मुहाफ़िज़ ड्रामे की आने वाली किस्त में क्या ज़ुवार और पारिस की मोहब्बत कामयाब हो पाएगी? और जब एजाज़ बख्त को ये मालूम होगा कि पारिस कोई और नहीं बल्कि बहज़ाद की बेटी है, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? नाज़रीन, आने वाली किस्त काफ़ी जज़्बाती होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि एजाज़ बख्त आधी रात के वक्त पारिस को ज़ुवार के कमरे से निकलते हुए देख लेता है, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाता है। एक तो पहले ही पारिस के पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, ये बात ज़ुवार पहले ही बता चुका है, लेकिन उसने अभी तक अपने वालिद को ये नहीं बताया कि पारिस असल में कौन है और किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। एजाज़ बख्त के दिल में तशवीश बढ़ने लगती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसके ऑपरेशन के तमाम अखराजात भी इसी कंपनी ने उठाए थे जहां ज़ुवार काम करता था। लेकिन अब उसे यह भी मालूम हो जाता है कि ज़ुवार किसी कंपनी में मुलाजिम नहीं था, बल्कि पारिस का बॉडी गार्ड था। यानी उस पर इतना बड़ा एहसान करने वाली यही लड़की और उसका ख़ानदान है। एजाज़ बख्त फैसला करता है कि उससे पहले कि हालात हाथ से निकल जाएं, उसे जल्द इस जल्द मामलात दुरुस्त करने होंगे। आधी रात को पारिस का ज़ुवार के कमरे से निकलना कोई मामूली बात नहीं, और वो हरगिज़ नहीं चाहता कि कल को उसे अपने भाई के सामने शर्मंदा होना पड़े, जिससे वो वादा कर चुका है कि उसकी बेटी रेशम ही उसकी बहू बनेगी। इसीलिए एजाज़ बख्त एक बहुत अहम फैसला करता है और अगले ही दिन अपने भाई को घर बुला लेता है, ताकि ज़ुवार और रेशम की शादी की तारीख तय की जा सके और साथ ही अपनी बेटी मरियम की जिम्मेदारी भी पूरी की जा सके। दूसरी तरफ जब रेशम और उसके वालिदीन को घर आने का पैगाम मिलता है, तो वो बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी अरसे से यही चाहते थे कि अब ज़ुवार और रेशम की शादी हो जाए, ख़ास तौर पर अब जबकि एजाज़ बख्त भी सेहत याब होकर वापस आ चुका है। खैर नाज़रीन, जब सब लोग घर पहुंचते हैं तो घर का माहौल खुशगवार होता है, जबकि दूसरी तरफ पारिस भी मरियम के साथ बावर्ची खाने के कामों में मसरूफ होती है। इसी दौरान एजाज़ बख्त अपने भाई से कहता है, हाँ भाई, हम ये चाहते थे कि ज़ुवार और रेशम की शादी की तारीख फाइनल कर ली जाए और उनके वलीमे पर मरियम की मंगनी की तकरीब भी एक साथ रख दी जाए, ताकि दोनों खुशियां एक ही दिन मना ली जाएं। एजाज़ बख्त की ये बात सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी फैल जाती है। रेशम नजरें झुकाकर मुस्कुरा देती है, जबकि उसके वालिदीन भी इत्मीनान का सांस लेते हैं। मगर इसी लम्हे ज़ुवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो खामोशी से अपने वालिद की तरफ देखता रहता है, जैसे उसके दिल में एक तूफान बरपा हो। दूसरी तरफ किचन में मौजूद पारिस को जब ड्राइंग रूम से शादी की तारीख तय होने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो उसके हाथ कांप जाते हैं। चाय का कप उसके हाथ से फसलते फसलते बचता है। मरियम फौरन उसकी कैफियत महसूस कर लेती है और पूछती है, पारिस, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? पारिस ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, कुछ नहीं, शायद तबीयत ठीक नहीं। लेकिन उसकी नम आंखें उसके दिल का हाल साफ बयान कर रही होती हैं। इधर ज़ुवार मजीद खामोश नहीं रह पाता। वो सबके सामने खड़ा होकर कहता है, अबू, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। एजाज़ बख्त सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर शादी की तारीख बदलवानी है तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। ज़ुवार हिम्मत जमा करते हुए कहता है, बात शादी की तारीख की नहीं, मेरी ज़िंदगी की है।